दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने बस थोड़े से पैसे बचाने से आप करोड़ों कमा सकते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी मेहनत तो बराबर चल रही है, पर मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही? या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो लोग आपसे बाद में शुरू हुए, वो आज आपसे आगे कैसे निकल गए? अगर हाँ, तो ये वीडियो और ये किताब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लैंप हिंदी में, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को रोशन करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को जड़ से बदल सकती है। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि छोटा कदम लगातार और सही दिशा में कैसे बड़ी जीत दिला सकता है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, ये जिंदगी के हर हिस्से को छूता है। आपको क्या लगता है अमीर लोग एक ही दिन में अमीर बनते हैं? नहीं, वो बनते हैं एक छोटी आदत, एक छोटे फैसले को हर रोज दोहराकर। एक बीज को हर दिन पानी देना और फिर एक दिन वो विशाल पेड़ बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग, हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करना और वक्त के साथ उसका पहाड़ बन जाना। इस किताब में आपको समझाया जाएगा कि कैसे एक मामूली सा निवेश, चाहे वो पैसों का हो, ज्ञान का हो या रिश्तों का, जब समय के साथ बढ़ता है तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। जैसे एक कहानी है, मोहन नाम का एक लड़का हर महीने सिर्फ 500 बचाता था और उसने ये आदत 20 साल तक नहीं छोड़ी। उसके दोस्त रवि ने शुरुआत की तब की जब उसकी उम्र 35 साल की हो गई। किसी को भी लगेगा कि रवि ज्यादा पैसा लगाएगा तो आगे निकल जाएगा, पर असलियत में मोहन करोड़पति बन गया, सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत से। इस किताब को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि धीरे धीरे बढ़ना हार नहीं होती, बल्कि असली जीत होती है। ये आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतरता का असली मतलब सिखाएगी। आप जानेंगे कि छोटी आदतें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, 30 मिनट वॉक करना, 100 अलग रखना, कैसे जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे बिना ज्यादा मेहनत के बढ़ते रहें, या फिर आपका ज्ञान, आपकी सोच हर दिन और तेज हो? तो फिर ये किताब आपका पहला कदम हो सकती है एक सुनहरे भविष्य की ओर, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये सोच का बदलाव है। यह किताब एक सीधा सा फॉर्मूला सिखाती है, छोटी शुरुआत करो, रुको मत और समय को अपना दोस्त बना लो। आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट, जॉब में, बिजनेस में या घर संभाल रहे हो, कंपाउंडिंग की ताकत आपको हर जगह दिखेगी। कल्पना कीजिए, अगर आपने हर दिन 1% ही खुद को बेहतर बनाया, सिर्फ 1%, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। हैरानी होती है सुनकर, लेकिन यही तो है कंपाउंडिंग का कमाल। इस किताब में आपको मिलेंगी वो कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी और वो विचार जो आपको उठने और आगे बढ़ने पर मजबूर कर देंगे। यह किताब आपको समझाएगी कि सफलता का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन हर कदम पर ठहराव नहीं, उन्नति है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी खुद को और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बात आज आ जाए वो आपको कल करोड़ों की सीख बनकर वापस देगी। हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, या उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, या फिर जो सोचता है कि अब बहुत देर हो गई, ये किताब है एक नई शुरुआत का संदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इस अद्भुत यात्रा की, जहां एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी आदत और थोड़ा सा धैर्य आपकी जिंदगी को न सिर्फ बदल सकते हैं, बल्कि उसे एक नई रोशनी दे सकते हैं। और याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही लंबी यात्राओं की नींव होते हैं। इसलिए इस किताब को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि आप बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगी। अध्याय 1, एक बीज की ताकत, द सीड ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक आम का बीज है। अब आपसे कोई कहे कि इसे जमीन में बो दो, रोज पानी दो, धूप दो और इंतजार करो। आप सोचेंगे, कब तक, और क्या बस एक बीज से कुछ होगा?
पर अगर आपने धैर्य नहीं छोड़ा तो वही बीज एक दिन पेड़ बनेगा, और वो पेड़ सैकड़ों आम देगा, और हर आम में और बीज होंगे, और हर बीज से और पेड़। यही है कंपाउंडिंग, एक बीज की ताकत। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट चाहती है। आज मेहनत करो, कल फल चाहिए। लेकिन असली बदलाव, असली अमीरी, असली सफलता धीरे धीरे बनती है। रोज एक छोटा कदम, रोज एक, चाहे पैसा हो, ज्ञान हो, सेहत हो या संबंध। कंपाउंडिंग हर चीज में काम करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 100 बचाते हैं, सिर्फ 100 जो आप शायद चाय, नाश्ते या मोबाइल रिचार्ज पर खर्च कर देते हैं। अगर आपने इस 100 को एक अच्छे निवेश में लगाया और उस पर सालाना 12% ब्याज मिला, तो 20 साल में वो 100 रोज 20 लाख से ज्यादा बन सकता है। और अगर आपने उसे 30 साल तक नहीं छेड़ा तो वो बन सकता है 1 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों, आप सोचिए, आपने मेहनत भी ज्यादा नहीं की, बस एक आदत बनाई बचाने की। यही आदत आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। कंपाउंडिंग में समय सबसे बड़ा हथियार है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अब सोचिए, अगर ये फॉर्मूला पैसों में काम करता है तो रिश्तों में क्यों नहीं? हर दिन अपने परिवार को 10 मिनट देना, अपने दोस्त से हालचाल लेना, अपने बच्चों को गले लगाना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समय के साथ ये रिश्ते मजबूत नींव बन जाते हैं। किताब यही कहती है, हर दिन की छोटी मेहनत जब बिना रुके दोहराई जाए तो उसका असर चमत्कार जैसा होता है। 1% का सुधार हर दिन, तो 1 साल में आप बन सकते हैं 37 गुना बेहतर। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है, छोटी शुरुआत से मत डरिए। हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे बीज से होती है, बस उसे पोषित करने की हिम्मत होनी चाहिए। इस किताब की शुरुआत आपको याद दिलाती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे कीमती चीज है समय। जो समय को समझ गया उसने कंपाउंडिंग को पकड़ लिया। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से यही सीखिए, शुरुआत करिए, भले ही छोटी हो लेकिन लगातार हो। हर दिन थोड़ा बचाइए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा आगे बढ़िए, और यकीन मानिए एक दिन आप खुद चौंक जाएंगे कि आपने कितना हासिल किया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों में कंपाउंडिंग का प्रयोग करके खुद को बेहतर बना सकते हैं, और सिर्फ पैसे ही नहीं, अपने व्यक्तित्व में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते हैं। आपको ये अध्याय कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच को रोशनी दें। मिलते हैं अगले अध्याय में, कंपाउंडिंग आपकी आदतों में। अध्याय 2, आदतों का जादू और कंपाउंडिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आप जो आज कर रहे हैं वही तय करेगा कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे? आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। चाय के साथ बिस्कुट खाना एक आदत है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना भी एक आदत है, और रोज 50 बचाना भी। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी आदत आपको आगे ले जाएगी और कौन सी पीछे। और जो चीज इस फर्क को कई गुना बढ़ा देती है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग तब होती है जब आप एक सही आदत को नियमित रूप से करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ेंगे। सिर्फ 10 मिनट। शुरुआत में शायद कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन 1 साल में आप 5-6 अच्छी किताबें पढ़ चुके होंगे। अब सोचिए, 5 साल में आप कितना सीख सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, आपने तय किया कि आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। शुरू के 10 दिन मुश्किल लगेंगे, 20 दिन में शरीर थोड़ा हल्का लगेगा, 60 दिन बाद लोग आपसे पूछेंगे, भाई फिट कैसे हो गए? यही है आदतों की कंपाउंडिंग। ये बाहर से धीरे धीरे दिखती है, लेकिन अंदर से गहरी और ताकतवर होती है। जैसे बर्फ पिघलती है, डिग्री कुछ नहीं, 1 डिग्री कुछ नहीं, 2 डिग्री फिर भी कुछ नहीं, पर जैसे ही 1 डिग्री और बढ़ती है, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं हमने कोशिश की लेकिन कुछ बदला नहीं। सच ये है कि आपने शुरू तो किया लेकिन जारी नहीं रखा। कंपाउंडिंग का असली फल तभी मिलता है जब आप उसे रोकते नहीं बल्कि निरंतर करते हैं।
तो क्या करें? अपने लिए 2-3 पॉजिटिव आदतें चुनिए। बहुत छोटा लक्ष्य रखिए, जैसे रोज 10 मिनट उसे बिना नतीजे सोचे 21 दिन तक दोहराइए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। एक कहानी सुनिए। रवि एक साधारण लड़का था। उसे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने तय किया कि हर दिन एक पेज पढ़ेगा। पहले 10 दिन कुछ समझ नहीं आया, फिर आदत बन गई। एक साल में वो इतना जानकार हो गया कि उसकी सोच में ही बदलाव आ गया। आज वही रवि एक लेखक है। इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। आपकी आदतें आपकी पहचान बनती हैं, और अगर वो आदतें छोटी छोटी सही चीजें करने की हैं, तो वक्त के साथ वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। तो आज ही लिखिए, आप कौन सी 2 पॉजिटिव आदतें शुरू करेंगे और उन्हें रोजाना कितनी देर देंगे। याद रखिए कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो इसे समझ गया वो अपनी किस्मत खुद बना सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों या आदतों में नहीं, बल्कि रिश्तों और व्यवहार में भी असर डालती है, और कैसे आप अपने आसपास की दुनिया को धीरे धीरे बदल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 3, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों की नहीं होती। दोस्तों, जब भी लोग कंपाउंडिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसे, ब्याज, निवेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती? ये तो आपके रिश्तों, व्यवहार, आदतों, काम और सोच में भी होती है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन किसी अपने से प्यार से 5 मिनट बात करें, हर दिन अपने परिवार के साथ सिर्फ 10 मिनट हंस लें, हर दिन किसी अनजान की थोड़ी मदद करें, तो 1 साल में आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी जमा कर लेंगे। कंपाउंडिंग का असली जादू तब दिखता है जब आप किसी चीज को धीरे धीरे, लगातार और ईमानदारी से करते हैं। फिर चाहे वो पैसे हों, प्यार हो या पर्सनल ग्रोथ। एक छोटा सा उदाहरण, राहुल रोज ऑफिस जाते वक्त अपने सिक्योरिटी गार्ड को गुड मॉर्निंग कहता है। पहले कुछ दिनों तक गार्ड बस मुस्कुरा देता है, फिर एक दिन वो कहता है, सर आज आप नहीं आते तो दिन अधूरा लगता। यही है इंसानी रिश्तों की कंपाउंडिंग। आज की दुनिया में लोग सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन असली खेल तो प्रोसेस में है। हर दिन का किया गया छोटा सा अच्छा काम आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक नया शब्द सीखें, 365 दिन में आपकी वोकैबुलरी कितनी मजबूत हो जाएगी। अगर हर दिन एक लाइन अंग्रेजी बोलें, 1 साल में फ्लुएंसी आ ही जाएगी। कंपाउंडिंग मतलब सिर्फ ब्याज पर ब्याज नहीं। कंपाउंडिंग मतलब हर दिन थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास, और एक दिन वो सब इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी के कौन से हिस्से हैं जहां आप धीरे धीरे सुधार ला सकते हैं। क्या आप हर दिन 1 घंटा अपने करियर को दे सकते हैं? क्या हर दिन 10 मिनट ध्यान या योग कर सकते हैं? क्या रोज एक अच्छा काम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप खुद को बदल सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर हिस्से में कंपाउंडिंग लागू होती है, और अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त और बेहतर प्रोफेशनल बना सकते हैं। अंत में सिर्फ एक बात, छोटे काम अगर रोज किए जाएं तो बड़ा असर लाते हैं। जैसे नदी की धार पत्थर को काट देती है, धीरे पर लगातार। तो आज आप तय कीजिए, आप कहां कहां अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग की ताकत इस्तेमाल करेंगे। प्यार में, ज्ञान में, स्वास्थ्य में या खुद पर विश्वास करने में। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे कंपाउंडिंग और टाइम मिलकर बना देते हैं चमत्कार, और क्यों सब्र करना इस गेम का सबसे बड़ा हथियार होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने किसी खास के साथ शेयर कीजिए, और बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं, सोच बदली जाती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। याद रखिए, छोटा काम, बड़ी सोच और रोज की कोशिशें, यही बदलती है जिंदगी। अध्याय 4, समय और सब्र।
कंपाउंडिंग के 2 सबसे बड़े राज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई पेड़ बीज बोने के 1 हफ्ते बाद ही फल देने लगे तो कैसा हो? अजीब लगेगा ना? क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज को समय चाहिए और सब्र। 2 कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई जादू नहीं जो एक रात में अमीर बना दे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे पर बहुत गहराई से असर करती है। और इसकी सबसे बड़ी कुंजी है टाइम, पेशेंस, समय, धैर्य। सोचिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपए निवेश करते हैं तो पहले साल में शायद आपको 50 का फायदा हो, लेकिन 10 साल, 15 साल बाद वही 1000 रुपए हर महीने लाखों में बदल जाता है। तो सवाल ये है, क्या आप उस पहले साल के छोटे रिटर्न से निराश होकर रुक जाएंगे, या आप समझदारी से ये देख पाएंगे कि ये तो शुरुआत है, असली खेल तो लंबी रेस का है। एक और कहानी सुनिए। रमेश और सुरेश दोनों ने 5000 रुपए निवेश किए। रमेश ने 2 साल बाद पैसे निकाल लिए क्योंकि उसे फायदा कम लग रहा था। सुरेश ने 15 साल तक इंतजार किया। रमेश को 12,000 रुपए मिले, पर सुरेश को मिले 1,20,000 रुपए से भी ज्यादा। क्या फर्क था? बस समय और सब्र। यही लॉजिक आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आप हर दिन 30 मिनट सीखने में लगाते हैं, हर दिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हर दिन थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो 1 साल बाद आप खुद को पहले से बिल्कुल अलग पाएंगे। समस्या ये है कि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। आज मेहनत करो, आज ही नतीजा मिले। लेकिन सच्चाई ये है, बड़ा रिजल्ट धीरे धीरे आता है, और जो लोग धैर्य रखते हैं वही उसकी मिठास चखते हैं। एक किसान बीज बोने के बाद रोज देखता है कि पेड़ निकल जाएगा। नहीं तो क्या पेड़ निकल जाएगा? नहीं ना, उसे पानी देना है, तब जाकर फल मिलेगा। तो अगर आप अभी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, और आपको लगता है कि नतीजे नहीं दिख रहे, तो घबराइए मत। कंपाउंडिंग अपना काम कर रही है। बस एक चीज की जरूरत है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, और पेशेंस यानी धैर्य। आज आप अपने मन से पूछिए, सकता हूँ कि 5 साल बाद की बड़ी जीत के लिए आज की छोटी छोटी मेहनत करता रहूं? अगर हाँ, तो याद रखिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगले अध्याय में हम जानेंगे छोटी छोटी आदतों की ताकत और कैसे वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो मेहनत तो कर रहे हैं पर शायद धैर्य भूल चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी जीने का नजरिया सीखते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 5, छोटी छोटी आदतें, बड़ी बड़ी कामयाबी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ 1% बेहतर बनने की आदत अगर आप हर दिन बना लें तो 1 साल में आप कहाँ पहुँच सकते हैं? 1 साल में 1% हर दिन का मतलब है 37 गुना बेहतर। यूँ हैरानी होती है ना? यही है कंपाउंडिंग का असली खेल। छोटी छोटी आदतें जो रोज शायद किसी को दिखती नहीं, पर अंदर ही अंदर एक शानदार भविष्य बना रही होती हैं। हर सुबह 10 मिनट जल्दी उठने की आदत, हर दिन 50 बचाने की आदत, हर रात 5 पन्ने पढ़ने की आदत। छोटी लगती हैं ये चीजें, पर यही छोटी छोटी लकीरें मिलकर जिंदगी का चित्र बनाती हैं। एक उदाहरण देखिए, अगर कोई रोज सिर्फ एक नई चीज सीखे तो साल में 365 नई चीजें सीखेगा। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति 3 साल बाद कितना अलग होगा। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, और हमारी आदतें हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती हैं। पर दिक्कत कहाँ होती है? हमें लगता है कि जब तक बड़ी चीज ना हो तब तक फायदा नहीं। हम सोचते हैं, बस एक दिन खाना छोड़ा, क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन पढ़ाई नहीं की, कौन देख रहा है? लेकिन असलियत ये है, यही एक एक दिन हमारी जीत या हार तय करते हैं। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, राज और दीपक। राज ने रोज सुबह उठकर 20 मिनट वॉक करना शुरू किया। दीपक ने कहा, क्या फायदा, इतनी छोटी चीज से क्या होगा? 6 महीने बाद राज की एनर्जी अलग थी, फोकस अलग था, क्योंकि उसने छोटा शुरू किया पर रोज किया।
और यही है इस चैप्टर का सार। आपको हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनना है, ना कोई बड़ा कदम, ना कोई बड़ा झटका, बस निरंतरता। तो आज खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कर सकता हूँ? क्या मैं आज से एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बदलाव अचानक नहीं पर अचूक तरीके से आएगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, रिश्तों और सोच में भी होती है, और कैसे आप अपने माइंडसेट को भी कंपाउंड कर सकते हैं। बुक लैंप हिंदी पर हम यही बताते हैं कि कैसे साधारण लोग असाधारण सोच से एक नई दुनिया बना सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज से आप कौन सी छोटी आदत शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 6, कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ पैसों में नहीं, रिश्तों और सोच में भी होता है। दोस्तों, जब भी हम कंपाउंडिंग का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है पैसे पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नियम हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे व्यक्तित्व पर भी लागू होता है? रोज थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचना, हर दिन किसी को थोड़ा सा अच्छा बोलना, हर बार थोड़ा सा धैर्य रखना, ये सब छोटे कदम हैं जो मिलकर बना देते हैं एक खुशहाल जिंदगी। सोचिए, अगर आप रोज अपने माता पिता से 5 मिनट प्यार से बात करें, रोज अपने पार्टनर को एक मीठा शब्द कहें, रोज किसी दोस्त का हाल चाल पूछें, तो 1 साल बाद क्या होगा? रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई तूफान भी उन्हें हिला नहीं पाएगा। कई बार लोग कहते हैं, समय नहीं है यार, रिश्तों के लिए बाद में देखेंगे। लेकिन रिश्ते भी कंपाउंड होते हैं। अगर आप रोज थोड़ी सी नफरत, थोड़ी सी उदासीनता या थोड़ी सी कटुता दिखाएं, तो एक दिन पूरा रिश्ता टूट सकता है। ठीक इसी तरह आपका माइंडसेट भी कंपाउंड होता है। अगर आप रोज खुद से कहें, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो कुछ महीनों में आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। एक स्टोरी सुनिए। रीना एक छोटी जगह की लड़की थी। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसने तय किया, रोज सिर्फ 5 लाइन अंग्रेजी में बोलूंगी। 2 साल तक यही किया। आज वो एक बड़ी कंपनी में प्रेजेंटेशन देती है। वो रातों रात नहीं बदली, वो रोज रोज बदली। तो जब आप अगली बार किसी से बात करें, थोड़ी सी और सम्मान दें। जब अगली बार किसी से नाराज हों, थोड़ी सी और समझदारी रखें, क्योंकि यही छोटे छोटे एक्ट्स आपके रिश्तों को और आपकी जिंदगी को अमूल्य बना देंगे। अब ये बात सिर्फ किताब की नहीं रही, ये जिंदगी की हकीकत है। हर दिन आप जो भी करते हैं वो या तो आपकी जिंदगी को जोड़ता है या धीरे धीरे तोड़ता है। तो अगली बार जब आप सोचें इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिए, छोटा फर्क ही धीरे धीरे बड़ा असर करता है। और यही है कंपाउंडिंग की सबसे खूबसूरत परिभाषा। अगले अध्याय में बात करेंगे कंपाउंडिंग और समय का। रिश्ता जल्दी शुरू करना क्यों है सबसे जरूरी, और हम जानेंगे कि देर से जागना अक्सर बहुत भारी पड़ सकता है। बुक लैंप हिंदी पर हम शब्दों से सिर्फ सुनते नहीं, सोचते भी हैं और बदलते भी हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें रिश्तों में या आत्मविश्वास में थोड़ी सी रोशनी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 7, कंपाउंडिंग और समय का रिश्ता, जितना जल्दी उतना बेहतर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल की उम्र में शुरू करें और वही अगर 30 की उम्र में करें तो फर्क कितना होगा? सिर्फ 10 साल का फर्क, पर नतीजों में लाखों का अंतर। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को चाहिए सिर्फ एक चीज, समय। जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ज्यादा वो अपना जादू दिखाएगा। इसे समझिए एक सिंपल उदाहरण से। अगर आप हर महीने 1000 रुपए बचाते हैं और 12% सालाना ब्याज पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने ये आदत 20 साल की उम्र में शुरू की, तो 40 साल बाद आपके पास होंगे करीब 1 करोड़। लेकिन अगर आपने यही आदत 30 की उम्र में शुरू की, तो 30 साल बाद मिलेंगे सिर्फ 30 लाख। क्यों? क्योंकि आपने समय खो दिया। यही है कंपाउंडिंग का खेल।
आप जितना जल्दी शुरू करते हैं उतनी जल्दी रफ्तार पकड़ लेते हैं। बिजनेस हो, स्किल्स हो या सेविंग्स, जल्दी शुरुआत हमेशा फायदेमंद होती है। एक स्टोरी सुनिए। अंकित और राहुल दो दोस्त थे। अंकित ने 22 की उम्र में सिप शुरू कर दी, 2000 रुपए की। राहुल ने कहा, अभी तो मस्ती करनी है, बाद में देखेंगे। 32 की उम्र में राहुल ने भी वही साइप शुरू की, लेकिन 60 की उम्र तक अंकित के पास 8 करोड़ थे, राहुल के पास सिर्फ 60 लाख। फर्क सिर्फ 10 साल का था, पर नतीजा 3 गुना से ज्यादा। यही कारण है कि बहाने बनाना, अभी तो टाइम है, अभी मजे कर लेते हैं, ये सब कंपाउंडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि समय जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और ये नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, सीखने पर, अनुभवों पर और आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप जल्दी बोलना सीखते हैं, आप बेहतर कम्युनिकेशन करते हैं, जल्दी लिखना सीखते हैं, आप जल्दी एक्सप्रेस करना जानते हैं, जल्दी असफल होते हैं तो जल्दी सफल भी होते हैं। इसलिए आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कभी तो शुरू करूंगा, तो यहीं से कीजिए शुरुआत, क्योंकि आज ही सबसे अच्छा दिन है। याद रखिए, कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप उसे समय का उपहार देते हैं, और हर एक दिन देरी का मतलब है भविष्य से एक सुनहरा मौका कम। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के दुश्मन, वो 5 चीजें जो इस जादू को खत्म कर देती हैं और कैसे उनसे बचकर हम अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ा सकते हैं। बुक लैंप हिंदी पर हम सिर्फ किताब नहीं सुनते, हम भविष्य की बुनियाद बनाते हैं। तो आज से छोटा ही सही, लेकिन शुरू जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस चीज की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 8, कंपाउंडिंग के दुश्मन, इनसे बचना जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कंपाउंडिंग क्या है, कैसे काम करती है और समय के साथ ये कितना जबरदस्त असर डाल सकती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इतना बढ़िया है तो ज्यादातर लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कंपाउंडिंग को धीरे धीरे खा जाते हैं। पहला दुश्मन, धैर्य की कमी। कंपाउंडिंग को समय चाहिए, लेकिन लोग चाहते हैं आज इन्वेस्ट करें और कल करोड़पति बन जाएं। अगर 2 साल में नतीजे नहीं दिखे तो सब छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरा दुश्मन, अनियमितता। कई लोग शुरुआत तो करते हैं, साइप चालू करते हैं, सेविंग्स शुरू करते हैं, फिर किसी महीने छुट्टी कर देते हैं, कभी पैसे कम लगे तो रोक देते हैं। इससे कंपाउंडिंग का ग्राफ टूट जाता है और उसकी जादुई रफ्तार धीमी हो जाती है। तीसरा दुश्मन, भावनाओं में बह जाना। बाजार गिरा तो डर गए, किसी ने कहा अरे इसमें कुछ नहीं रखा तो निकल गए। कंपाउंडिंग तर्क पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। जो टिके रहते हैं वही कमाल करते हैं। चौथा दुश्मन, जल्दी अमीर बनने का लालच। लोग कंपाउंडिंग को समझने की बजाय क्रिप्टो, शेयर टिप्स, डबल पैसा स्कीम में उलझ जाते हैं। लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे आती है, सस्टेनेबल तरीके से, भरोसे से। पांचवा दुश्मन, गलत संगत और सलाह। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपको भी कहेंगे क्या बेवकूफी है ये सब। याद रखिए, संगत से सच्चाई बदल जाती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो खुद भी सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक कहानी सुनिए। रचना नाम की लड़की ने 18 की उम्र से बचत शुरू की। धीरे धीरे उसने 10 साल तक नियमित निवेश किया। पर एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, तू तो बस 8-10% कमा रही है, चल मेरे साथ क्रिप्टो में लगाते हैं। रचना ने सब पैसा निकालकर नए तरीके अपनाए। कुछ ही सालों में वो पैसे आधे से भी कम हो गए। उसने कंपाउंडिंग का रास्ता छोड़ा और शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लिया। कंपाउंडिंग की ताकत तब दिखती है जब आप उस पर भरोसा करते हैं, लगे रहते हैं और समय देते हैं। हर रुकावट, हर लालच, हर डर को पार करना ही असली धैर्य है। तो अगली बार जब कोई कहे इतना धीरे क्यों बढ़ रहे हो, तो आप मुस्कुराकर कहिए, मैं कंपाउंडिंग के रास्ते पर हूँ, धीरे चल रहा हूँ पर बहुत दूर जाऊंगा। अब अगले अध्याय में बात करेंगे कि कैसे आप कंपाउंडिंग को सिर्फ पैसों तक सीमित न रखें,
बल्कि अपने सपनों, रिश्तों, आदतों और व्यक्तित्व में भी लागू करें, क्योंकि असली जादू तब होता है जब आप हर चीज में ग्रोथ की मानसिकता अपनाते हैं। बुक लैंप हिंदी पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अगर आज कुछ सीखा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कौन सा दुश्मन आपको रोकता है और अब आप उससे कैसे लड़ेंगे। अब चलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इस खूबसूरत यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर, जहां हम न सिर्फ इस किताब का सार समझेंगे बल्कि एक नया दरवाजा खोलेंगे अगली किताब की ओर। निष्कर्ष दोस्तों, इस किताब ने हमें ये सिखाया कि छोटी चीजें जब लगातार की जाती हैं तो उनका असर जादुई हो सकता है। चाहे बात हो पैसों की, सीखने की, रिश्तों की या खुद की सोच को बदलने की, हर जगह कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। हमने समझा कि रोज 1% बेहतर बनना शुरुआत में छोटा लगता है, पर समय के साथ ये छोटी कोशिशें हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अगर आपने इस किताब को दिल से सुना है तो आज से ही आप में वो बीज बोया गया है जो आने वाले सालों में आपको एक नया शानदार पेड़ बना सकता है, मजबूत, सफल और खुशहाल। तो अगली बार जब आप किसी काम को छोटा समझकर टालने लगें तो बस इतना याद रखें, बड़ा बनने के लिए छोटे कदमों की ही जरूरत होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, कमेंट में लिखिए मैं कंपाउंडिंग को अपनाकर मैं बेहतर बनूंगा। जैसे मैं कंपाउंडिंग को अपने करियर सेहत, जैसे मैं कंपाउंडिंग को अपने करियर पैसों में सुधार लाऊंगा। ये न सिर्फ आपको कमिटमेंट देगा बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। और अब एक सवाल, बुक लैंप हिंदी पर अगली किताब कौन सी होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। आप किस किताब की ऑडियो बुक सबसे पहले सुनना चाहते हैं? बुक लैंप हिंदी का यही मकसद है, आपको ऐसी किताबों की आवाज सुनाना जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हर दिन एक नई किताब, एक नया उजाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली किताब का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब किताबें बोलती हैं तो जिंदगी बदलती है। फिर मिलेंगे अगली किताब में। आपका अपना बुक लैंप हिंदी।